So in this video we are going to discuss chapter revenue. This is important for class 11 and CA foundation exams. So let's get started. Revenue. Revenue. What is revenue? Revenue is something what we earn on selling of a commodity in the market. Commodity can be goods or service. Okay. रेवेन्यू में तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं. फर्स्ट इज टोटल रेवेन्यू, सेकेंड इज एवरेज रेवेन्यू एंड थर्ड इज मार्जिनल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू का मतलब है टोटल आप कितना रेवेन्यू अर्न कर रहे हो ऑन सेलिंग ऑफ टोटल नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज. Q is the total number of units sold. P is the price of a commodity. So how we'll get the total revenue? Q into P. How many units sold into price of the commodity, right? Next is the average revenue. Now what is average revenue? Average मतलब कि each unit per unit how much is the revenue you are making. Okay, on an average how much you are making. How you will take it? कैसे निकालना है इसको? अपने को निकालना है बाय टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू पी. सो वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ टोटल रेवेन्यू एज Q इंटू पी डिवाइड बाय Q, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. Q कट जाएगा एंड देयरफॉर एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल टू प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, राइट? नेक्स्ट इज द मार्जिनल रेवेन्यू. ना व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है कितना एक्स्ट्रा अपने अर्न कर रहे हैं. हाउ मच एक्स्ट्रा वी आर अर्निंग ऑन सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. ओके, हाउ मच एक्स्ट्रा वी आर अर्निंग ऑन सेलिंग एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. वी कैन फाइंड इन टू वेज, TRN minus TRN minus 1 or change in total revenue divide by change in number of units sold. Okay, whenever sum will be given we can use any of the formula based on the basis of the sum. So next is the relationships. Now we will understand the relationships under two conditions: when price remains constant and when price falls with rise in output. तो पहला कंडीशन क्या है? जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा इरेस्पेक्टिव व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट वी आर सेलिंग. ओके, ये होता है बेसिकली इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. इट हैपेंस इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. तो ये कब कैसे होगा? इसका डायग्राम आप देखो. रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस और प्राइस लाइन और एवरेज रेवेन्यू. ओके, इज ये दिस इज फॉर perfect competition market. Okay, this is for perfect competition market. So this is the table: units sold, price, average revenue, total revenue and marginal revenue. Okay, यहाँ पे देखो प्राइस सब कांस्टेंट है थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट. प्राइस इज कांस्टेंट. तो एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू ये है, टोटल रेवेन्यू अपने निकाले हैं. टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 10 20, 3 इंटू 10 30. लाइक दिस विल फाइंड द टोटल रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू, फॉर एवरेज रेवेन्यू यू हैव टू डू टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. सो टोटल एवरेज रेवेन्यू विल बी टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय 1, दैट मीन्स 10 डिवाइड बाय 1 10, 20 डिवाइड बाय 2 10. सो देखो एवरेज रेवेन्यू भी एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट क्या है? सेम का सेम है. ठीक है, तो ये लाइन देखो, ये जो अपने डायग्राम बनाया है, ये जो कर्व बनाया है, दिस इज फॉर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वेयर प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट. अपने कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट सेल करे, मेरा प्राइस सेम का सेम है, चेंज नहीं होता है. ये आप पूछोगे कैसे? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है. ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज नॉट एक्चुअली एप्लीकेबल इन द रियल वर्ल्ड. ठीक है, तो देखो वाई एक्सिस में अपने क्या बनाया? एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. एक्स एक्सिस वी हैव टू मेक यूनिट सोल्ड. ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. तो ये रुपीज में हो जाएगा रेवेन्यू और यूनिट सोल्ड यूनिट्स में होगा. ठीक है, सो एट 1 यूनिट अपने जब 1 यूनिट सेल किया तो प्राइस 10, दूसरा यूनिट में भी 10, तीसरा यूनिट भी 10, सब में 10 10 10. सो प्राइस का स्ट्रेट लाइन बन गया. Average revenue when we have find what we are getting 10 10 10. So it's 10.
देन द मार्जिनल रेवेन्यू अपने जब निकाले तो इसमें भी अपने को क्या मिला, 10. सो देखो प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. दिस इज इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, या फिर बोल सकते हैं जब प्राइस कांस्टेंट रहता है एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, तो ये आपका डायग्राम इस तरीके से बनेगा. टोटल रेवेन्यू इंक्रीजिंग है, देखो अपवर्ड स्लोपिंग है. क्यों? क्योंकि देखो टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है विद द इंक्रीज इन द यूनिट सोल्ड. ठीक है, यूनिट सोल्ड बढ़ाएंगे ऑब्वियसली टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा. ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम फॉर relationship between total revenue and price line, or you can say relationship between average revenue and marginal revenue. ठीक है, here price, average revenue and marginal revenue remains constant. As marginal revenue is constant, therefore total revenue increases at constant rate. तो ये total revenue जो बढ़ेगा ना वो constant rate में बढ़ेगा, इसीलिए यहाँ पे straight line होता है, total revenue का straight line होता है. ठीक है, कोई curve वर्व टाइप का नहीं होता. नेक्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट. जब प्राइस क्या होता है, गिरता है, जब अपने को आउटपुट बढ़ाना है तो क्या करना पड़ता है, प्राइस को घटाना पड़ता है. जनरली ऐसे ही होता है इन द रियल मार्केट. ओके, तो इसमें क्या होता है, इस केस में कैसे अपने कर्व्स बनाते हैं, विल अंडरस्टैंड हियर. हियर सेल्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग प्राइसेस. इट हैपेंस इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट. ये कहाँ पे होता है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट. इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब क्या, जैसे कि मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट एक्सेट्रा. ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड दिस इन द चैप्टर कॉल्ड मार्केट. टाइप्स ऑफ मार्केट पे अपने समझेंगे इसके बारे में. तो देखो इसमें कैसे होता है, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट, तो क्या होता है, प्राइस जब फॉल होता है विद द राइज इन आउटपुट. यहाँ पे देखो कैसे अपने रिलेशनशिप निकालते हैं एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. कब, व्हेन द प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट. तो पहले इसके लिए टेबल देखते हैं. यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, यूनिट सोल्ड 1 2 3 4 5, प्राइस. देखो सो प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है, इट इज डिक्रीजिंग. एज वी आर इंक्रीजिंग द यूनिट सोल्ड, वी आर इंक्रीजिंग द यूनिट्स टू बी सोल्ड, price we have to decrease. First it is 5, then 4 3 2 1. Then comes the total revenue. Total revenue कैसे निकालते हैं, 5 into 1 5, 4 into 2 8, 3 into 3 9, like this, right? Average revenue, that means total revenue divided by units sold, that means 5 divided by 1, 8 divided by 2 4. So see, average revenue with the increase in units sold, it is decreasing, it is decreasing. Can it be zero? No. Can it be negative? No. Average revenue cannot be negative because average revenue का मतलब क्या, total revenue divided by units sold. क्योंकि total revenue हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहता है at any level of output, whether 1 2 3. तो इसीलिए भले वो फ्रैक्शन में ही क्यों ना हो, एवरेज रेवेन्यू भी क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू भी हमेशा पॉजिटिव होगा. इट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस, इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव. ओके, मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू में देखो क्या हो रहा है, 5 है, 5 माइनस 0, इसके पहले क्या था, लेवल ऑफ आउटपुट इज 0. सो टी एन माइनस 1 अपने है ना फॉर्मूला. सो 5 माइनस 0 5, 8 minus 5 it's 3, like this we have to do. So marginal revenue, if you'll see here, it is decreasing and then it is also becoming negative, right? Marginal revenue अपने negative होता है in case when the price falls with a rise in output. अच्छा, when the price remains constant, इसमें होता है क्या, नहीं इसमें नहीं होता negative. Okay, it will be a straight line. Okay, so यहाँ पे मोनोपोली मार्केट में देखो, यहाँ पे जो कर्व है वो बेट स्टीप है. ओके, इट इज स्टीप. व्हाई? बिकॉज वी कैन से इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक. द कर्व्स आर रिलेटिवली इनइलास्टिक. यहाँ पे क्या है, कर्व्स इलास्टिक है. मोनोपोली मार्केट में ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देयर इज नो सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल. ठीक है, सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है बिकॉज इसमें क्या है, प्राइस कुछ भी हो अपने को तो वही कमोडिटी लेना है. तो इस केस में क्या होता है, इनइलास्टिक होता है. मार्केट जो रहता है इनइलास्टिक होता है. ठीक है, तो इसलिए कर्व्स थोड़े स्टिप हैं. यहाँ पे देखो कर्व्स उतने स्टिप नहीं है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल. ओके, देयर आर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल. सो बिकॉज ऑफ दैट द कर्व्स आर नॉट दैट स्टीप. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ. बाकी सब सेम है. ठीक है,
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में क्या बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, तो एक नहीं तो दूसरा सही, तो इलास्टिक ज़्यादा रहता है, ये कर्व्स जो होते हैं इट्स मोर इलास्टिक कंपेरेटिवली बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. सो जनरल रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ पे एक जनरल रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है कि एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप है. इन एग्जाम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो वाई एक्सिस में वी हैव टू मेक मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू. एक्स एक्सिस में वी हैव टू मेक यूनिट सोल्ड. सो फर्स्ट वी विल मेक मार्जिनल रेवेन्यू. ये डायग्राम फ्रेश डायग्राम है, अगेन आई एम मेकिंग इट फॉर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. सो ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू. ओके, देन कम्स दी एवरेज रेवेन्यू. ये यहाँ से कट करेगा एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट. देखो एवरेज रेवेन्यू जब मैक्सिमम था वो मार्जिनल रेवेन्यू को कट किया, राइट. सो ये हो गया एवरेज रेवेन्यू. सो वी कैन सी दैट ये जो देखो मार्जिनल रेवेन्यू इस पॉइंट तक इसके पहले तक क्या है, मोर है ना. सो व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज रेवेन्यू क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, राइट, इट इज इंक्रीजिंग. When marginal revenue is equal to average revenue is maximum. See, when marginal revenue is equal, this point में marginal revenue is equal to average revenue. तो marginal average revenue क्या है, यहाँ पे maximum है ना, it's maximum and constant, right. Then when marginal revenue is less, अब यहाँ पे क्या हो गया, less हो गया. average revenue ऊपर है, average revenue का curve ऊपर है, marginal revenue का नीचे है, देखिए. So ये average revenue है, marginal revenue. So marginal revenue here it is less. So when marginal revenue is less than average revenue is decreasing. See, it is decreasing, है ना, curve is decreasing. So this is the relationship. Next and the last topic, relationship between total revenue and marginal revenue. इसका relationship समझना है, किसका, relationship between total revenue and marginal revenue. इसके पहले अपने समझे थे रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू. अब ये समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. ये जितने भी रिलेशनशिप है ये किसके लिए है, व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट, जब प्राइस गिरता है विद द राइज इन आउटपुट, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस वाला के लिए नहीं है, ठीक है. सो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव. देखो ये मार्जिनल रेवेन्यू जो है पॉजिटिव है, total revenue will be increasing, right. Total revenue is increasing. When marginal revenue is zero, this point it is zero. So total revenue is maximum and constant. At this point total revenue क्या है, maximum है. Here total revenue is maximum and constant. When marginal revenue is negative, देखो baseline के नीचे चला गया, तो total revenue क्या हो रहा है, total revenue is falling, it is decreasing, declining. Okay, when marginal revenue is negative, total revenue is falling. ये जो arrow है ये fall का sign है, this is increasing. Okay, so this is important for your exams. Thank you.